नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश में एक दलित घर में बारात आती है। बारात आने के जो उनके घर के लोग हैं, जो जो महिला पक्ष के यानी जो लड़की के पक्ष के जो लोग हैं, उनको द्वारा इनको द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो वहाँ के स्वर्ण समाज के जो लोग थे उन लोगों द्वारा गांव में आते हैं और गांव में आने के बाद हम जो उनके घर में जो व्यवस्थाएँ बनाई गई थी शादी ब्याह के लिए, उसको तोड़ फोड़ किया जाता है। बाकी उनके जो घर के परिजन थे उनको ही मारा जाता है। जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं। जो उनके रिश्तेदार आए थे उनको ही मारा गया था। दूसरी बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण के द्वारा कहा गया है कि ये कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद ट्वीट पे कि इसमें पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पुलिस जब आती है पुलिस के द्वारा न्याय नहीं दिया गया है। पुलिस जो है वहाँ के जो अपर कास्ट के जो लोग थे उनके दबाव में आती है और उनके दबाव में आने के बाद उनके ही हिसाब से पुलिस अपना काम करके गई है। ज़बरदस्ती विवाह का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न कराया गया दबाव में। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अब इसमें मेन समझने वाली बात यह है कि SC/ST एक्ट क्या होता है। क्योंकि जो कुछ लोग द्वारा कहा जाता है कि जो दलित जातियाँ हैं, निम्न जातियाँ, इन लोगों द्वारा SC/ST एक्ट का बिना मतलब का प्रयोग किया जाता है और ये लोग फालतू में लोग एक्ट लगाते हैं। अब इसमें किसको दोष देंगे, आप समझ के देखिए। या तो इनके घर के लोग ब्याह शादी छोड़ के वहाँ गए होंगे उनके घर पर लड़ाई करने के लिए कि चलो पहले लड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद जब लड़ाई कर लेंगे तब अपना घर का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। या तो वो लोग आए होंगे। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आप इतने ही समझदार हैं तो न्यायालय इतना पागल नहीं है कि न्यायालय के द्वारा इस चीज़ को लगाया गया था SC/ST एक्ट। और SC/ST एक्ट से प्रॉब्लम इसीलिए कुछ लोगों को हो रहा है कि अभी आप कुछ भी करेंगे तो आपके ऊपर लगाया जाएगा। अगर SC/ST एक्ट नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाती, 4 लोगों को मर्डर कर दिया जाता, पता ही नहीं चलता। तो ये नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले 2 बहनों का बारात आता है। उस बारात में वहाँ के जो स्वर्ण जाति के लोग थे उन लोगों द्वारा इतना अत्याचार किया गया कि दोनों बेटियों का बारात ब्याह नहीं हो पाया। बाद में पूरे ग्लोबली न्यूज़ बनता है, जिसके द्वारा बहुत सारे संगठन जाते हैं। बाद में वहाँ के दूसरे लड़कों के द्वारा दूसरे लड़का ढूंढा गया, उनसे ब्याह कराया गया, क्योंकि इतना उन लोगों का अपमान किया गया। बाराती में वहाँ के स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा मारा गया। स्पेशली ये वाला सिस्टम है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और बिहार में। बिहार में तो खैर कम होता है, क्योंकि आप कुछ भी कहिए बिहार आज़ाद है इस चीज़ से। जातिगत आधार पर भेदभाव होता है बिहार में, लेकिन आप जिस स्तर पे बिहार उत्तर प्रदेश में हो रहा है उस स्तर से बिहार में नहीं होता। क्योंकि बिहार में सरकार ही ऐसा बनती है जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। चाहे आप नीतीश कुमार को ले लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार हैं 2005 से, तो अभी थोड़ा सा नीतीश कुमार का कार्यकाल डैमेज हो गया है 5-7 साल से। नहीं तो पहले इनका भी कार्यकाल अच्छा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये चीज़ थमने का नाम नहीं ले रहा। योगी जी जब से आए हैं 5 साल ही बीत गया, अभी 2 साल में ये भी कार्यकाल पूरा ही हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलित एट्रोसिटी नहीं रुक रहा है। और मध्य प्रदेश में यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि स्पेशली बारात में लोगों को भी समझ में नहीं आता किसी व्यक्ति का बारात आया तो हम वहाँ पर तांडव क्यों कर रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे तो नाच के लिए लोग झगड़ा कर देते हैं, नचाने के लिए झगड़ा हो जाता है, बोलने के लिए झगड़ा हो जाता है। और लोग अंदर मेन बात यह है कि लोगों के अंदर से डर और हट जो मर गया है कानून का। और कुछ लोग द्वारा कहा जाता है कि जो सरकार है, जो जिस वर्ग के मुख्यमंत्री जी हैं उसी वर्ग के लोग, उसी वर्ग के प्रधान मुख्यमंत्री हैं उसी वर्ग के लोग, इसीलिए उनके चक्कर में ज़्यादा लड़ाई होती है। और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, घोड़े पर चढ़ने पर जातिगत आधार पर मार दिया जाता है। कोई व्यक्ति थे, सोचने वाली बात है कि पुलिस था, वो व्यक्ति पुलिस था, वो बारात में जाता है, उसकी बारात निकाली जाती है, वो पुलिस था, फिर भी इतना झगड़ा होता है कि उसको छावनी में बदलना पड़ा है क्षेत्र को। और जितने बाराती नहीं तो उससे ज़्यादा पुलिस आता है, पुलिस के निगरानी में घोड़ी पे बारात निकाला जाता है। आज भी आज़ाद भारत में इतना दिन हो गया देश के आज़ादी हुए और लोग बारात घोड़ा पर चढ़ने पर झगड़ा कर रहे हैं, तो मूँछ रखने पर झगड़ा कर रहे हैं, पगड़ी रखने पर झगड़ा कर रहे हैं। तो कोई नई बात नहीं है। आगरा में फिर हुआ था, ये कोई नई बात नहीं। अगर आप सर्च करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु में एक क्षेत्र था, अभी कुछ दिन पहले तक, मंदिर तो छोड़िए, उसके जो व्यक्ति थे उनका जो स्वर्ण जाति का जो घर होता था, वहाँ पे लोग चप्पल हाथ में लेके, जब चप्पल हाथ में रहेगा तभी वो लोग क्रॉस करेंगे, जब क्रॉस कर लेंगे उनका मोहल्ला तभी चप्पल पहनना होता था। इस हालात से भारत गुजरा है। इसी देश में महिलाओं को जातिगत आधार पर कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था जी। मतलब भारत में, स्पेशली भारत में जितना शोषण दलित और महिलाओं का हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ है। फिर भी आज तक लोगों का मन नहीं भरा। बाकी देखते हैं क्या होता है। कानूनी सिस्टम है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेन बात यही था कि जो लोग कहते हैं कि जातिगत आधार पर भेदभाव होता है और जो SC/ST वर्ग के लोग हैं जो SC/ST एक्ट का मिसयूज करते हैं, तो आप खुद सोच के देखिए कि या तो घर के लोग बारात छोड़ के गए होंगे आपके घर पर लड़ाई करने, या तो आप आए होंगे। जब आप आए थे तो आप शांति से चले जाते। किसी का इज्जत खराब करने से क्या हो रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो प्रशासनिक व्यवस्था का काम है।